All right, now we are shifting focus to some news that's coming in from Bangladesh. At a concert that was held in Bangladesh's Faridpur, its biggest rock star, James, was performing. And with a shocking twist of events, a mob attacks and this came out just of the concert. James somehow then managed to escape, but 15 to 20 students were also injured in this incident. As you can see on those visuals that are playing on your screens, it is very apparent that the people seem enraged and are rushing towards the stage in a frenzy. In the next visuals you can see on your screens, the mob was completely haywire, and what was meant to be a celebratory finale to a historic school anniversary in Bangladesh descended into chaos. An Islamist mob attacked this concert, and with these visuals you can see that it was not only stones that people were throwing, but also running with chairs towards the gates and the stage and behaving extremely aggressive. Then on the next visual that comes on your screen, the mob was heavily aggressive and attacking the entire area and the stage. They were throwing rocks, they were throwing stones at the stage and running around with chairs and just purely creating chaos on the ground. James, the artist, successfully did evacuate the premises, but imagine if he had not been able to. The crowd seems so aggressive that they are ready to attack with anything that falls under their path. The last visual on your screens, you can see this crowd visually charging towards the stage with either stones, chairs or big sticks in their hands, with anything that they could get their hands on. They seem to be picking it up and then charging towards the stage and closed gates or any other areas that are free. Some really violent, aggressive visuals that are coming in from Bangladesh. Joining us live on the broadcast is my colleague Rainik Datta with more on this. Rainik, ये जो विजुअल्स आ रहे हैं उस कॉन्सर्ट के बहुत ही अनफॉर्चुनेट विजुअल्स है। बहुत लोग देख रहे हैं कि वो अग्रेसिव हो रहे हैं और जो भी उनको हाथ पे मिल रहा है वो उठा के स्टेज की तरफ जा रहे हैं, दूसरों को तंग कर रहे हैं। बहुत अनरेस्ट दिख रहा है वहाँ पर कॉन्सर्ट में। एकदम देखिए, ये ढाका से करीब 120 किलोमीटर दूर में फरीदपुर में ये कॉन्सर्ट आयोजन किया गया था और ये कॉन्सर्ट में जो सिंगर जेम्स उनका जो बैंड लेकर वो परफॉर्म कर रहे थे और उसी दौरान ही ये अनरेस्ट सिचुएशन जो है वो भड़का है। और जैसा कि सूत्रों के से खबर है कि जब जेम्स परफॉर्म करने उठे थे ठीक उसी दौरान ही अंदर जाने के लिए पहले तो झमेला शुरू हुआ। अंदर जाने का परमिशन मांगा जा रहा था, मगर टिकट ना होने पर उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था। बहुत सारे लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा था। इसको लेकर अनरेस्ट सिचुएशन जो है वो चालू हुआ। उसके बाद ही जेम्स का कॉन्सर्ट को लेकर भी प्रॉब्लम चालू हो गया और जेम्स का कॉन्सर्ट बंद करने का डिमांड भी कट्टरपंथियों की तरफ से उठाया गया था और उसके बाद ही कट्टरपंथियों की तरफ से हमले का घटना जो है वो घटाया गया है, ऐसा सूत्र के हवाले से खबर है। सूत्र के हवाले से ये भी खबर है कि जिस टाइम पे ये पत्थरबाजी किया जा रहा था, चेयर उठाकर फेंका जा रहा था, चेयर उठाकर लोग लेके जा रहे थे और उसके साथ साथ ही जो स्टेज है उस स्टेज को भी तोड़ने का कोशिश किया जा रहा था। ठीक उसी टाइम पर स्टेज पे ऑलरेडी जेम्स और जेम्स का जो टीम है वो टीम मौजूद था। जेम्स खुद उधर मौजूद थे और किसी भी हालत पर उनका जो सिक्योरिटी है उनकी तरफ से उधर से निकाला गया है और वो अभी सेफ है, ऐसा सूत्रों की वजह से खबर मिल रहा है। और मगर उसके बाद पूरा जो कॉन्सर्ट एरिया है उस एरिया में तोड़फोड़ मचाया गया, पत्थरबाजी किया गया, कट्टरपंथियों की तरफ से बहुत सारे दर्शकों को पीटा भी गया है। टोटल 20 के ऊपर लोग बुरी तरीके से घायल है, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। पूरा ये घटना का जांच अभी पुलिस की तरफ से किया जा
जा रहा है, ऐसा फरीदपुर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उस घटना के टाइम पर पुलिस क्यों नहीं था, पुलिस उधर क्या कर रहा था, पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी इंतजाम क्यों नहीं किया गया था, ये सवाल भी बार बार से पैदा हो रहा है। यानी लगातार बांग्लादेश में जो अनरेस्ट सिचुएशन वो अभी भी जारी है, लगातार बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल पैदा हो रहा है। और फिर से एक बार फरीदपुर से जो घटना सामने आ रहा है, जो तस्वीर सामने आ रहा है, उसमें फिर से एक बार बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठ रहा है। All right, thank you so much, Rainik, for all those details. With that, we are wrapping up this bulletin and we are slipping into a short commercial.